जंगल के हृदय में चिंकी नामक बंदरिया आम के पेड़ के ऊपर आशा से बैठी है। धूपी छांव में एक शांत निगरानी, चहचहाती पक्षियों की सिम्फनी के साथ जंगल जागता है। फिर भी चिंकी का ध्यान अटूट रहता है। उसकी आंखें नीचे के रास्ते पर टिकी रहती हैं। चिंकी अधीरता से बड़बड़ाता है, गप्पू कहाँ हो सकता है? मैंने उसे सुबह 7 बजे आने के लिए कहा था। सूर्य की पहली किरणें चंदवा को चीरती हुई प्रवेश करती हैं, जिससे चिंकी का तेजी से उत्तेजित रूप प्रकाशित होता है। चिंकी का बढ़ता हुआ उत्साह जंगल की हवा में भर जाता है, क्योंकि वह गप्पू का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। गप्पू जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे चलता है, अपने विचारों में खोया हुआ। गप्पू का चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह याद करने की कोशिश करता है। मुझे कहाँ जाना था? चिंकी ने क्या कहा? उसकी आंखों में पहचान की एक झलक चमकती है। आहा, आम का पेड़। आम के पे में ऊपर चिंकी की निराशा हवा में भारी लटकी हुई है। गप्पू हांफते हुए आता है। चिंकी, मुझे मां करना, मैं भूल गया। चिंकी की त्योरियां नरम पड़ती हैं। कोई बात नहीं गप्पू, चलो आम खाते हैं। धूप से छनती पत्तियों के नीचे उनकी दोस्ती फिर से खिल उठती है, क्योंकि वे मीठे आमों को साझा करते हैं। चिंकी बेचैनी से अपने घर के बाहर घूमता है। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। घड़ी बेरहमी से 8 की ओर टिक टिक करती है। हर सेकंड चिंकी की सुलगती निराशा को बढ़ा रहा है। 9 बजे आ गए। गहरी होती परछाइयां चिंकी के चेहरे पर गहरी होती चिंता को दर्शाती हैं। समय की सुइयां 10 की ओर रेंगती हैं, जिससे गप्पू की अविश्वसनीयता के बारे में चिंकी की सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि होती है। यह गप्पू कभी समय पर नहीं आता। चिंकी बड़बड़ाता है। उसके शब्दों में चिड़चिड़ापन और निराशा का मिश्रण है। चिंकी के सामने खाली सड़क फैली हुई है, जो गप्पू की लगातार अनुपस्थिति का एक मौन प्रमाण है। गप्पू पास आता है। उसकी हंसी सड़क पर गूंजती है। उसके कानों के पीछे फूल लगे हुए हैं। चिंकी उससे भिड़ती है। उसका गुस्सा मुश्किल से ही छिपा हुआ होता है। तुम कहां थे गप्पू? गप्पू लापरवाही से जवाब देता है। यार, मैं पूरी तरह से भूल गया। मैं नहाने गया, फिर मैं खाने लगा, फिर मुझे नींद आ गई। चिंकी का गुस्सा भड़क उठता है। उसका धैर्य जवाब दे रहा है। चिंकी गुस्से में उसे चेतावनी देती है। अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। गप्पू थोड़ा सा झिझकता है, आने वाले सबक का अनुमान लगाते हुए। उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। जैसे ही सूरज नीचे झुकता है, चिंकी गप्पू से बात करती है। शाम की छाया लंबी खिंचती जाती है। चिंकी फुसफुसाती है। गप्पू, कल सुबह 6 बजे मैं तुम्हें सोने की खदान दिखाऊंगी। हमें बहुत सारा सोना मिलेगा, लेकिन हमारे पास खोदने के लिए केवल 1 घंटा होगा। गप्पू की आंखें उत्साह से चौड़ी हो जाती हैं, जवाब देते हुए, वाह, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। चिंकी ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी, क्योंकि वह गप्पू की प्रतिक्रिया देख रहा था। अदृश्य। चिंकी अपने धोखे में आनंदित है, यह जानते हुए कि उसकी योजना आगे बढ़ रही है। रोशनी फीकी पड़ जाती है। चिंकी की गणनात्मक मुस्कान आने वाली चालाकी का संकेत देती है। गप्पू के पहुंचते ही भोर की पहली किरण उसका स्वागत करती है। वह उत्सुक प्रत्याशा की एक मूर्ति है, हाथ में कुल्हाड़ी, टोपी मजबूती से जमी हुई। गप्पू की तत्परता स्पष्ट है। गप्पू अपनी जेबों में नाश्ता भरता है, क्योंकि वह अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहा है। गप्पू का चेहरा समय की पाबंदी की खुशी से चमक रहा है। गप्पू तैयार खड़ा है। उसकी उपस्थिति से ही खुशी झलक रही है। चिंकी की हंसी गूंजती है जब वह गप्पू को देखती है। उसकी आंखें मनोरंजन से चमकती हैं। वाह, तुम आज समय पर हो, वह कहती है। उसकी आवाज में एक चंचल चुनौती है। गप्पू मुस्कुराता है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। भाई, जब सोने की बात आती है तो मैं कैसे लेट हो सकता हूं? कभी नहीं। चिंकी इशारे से बुलाती है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक है। आओ, पहले आम खाते हैं, फिर तुम्हारी खुदाई। चिंकी आमों की ओर रास्ता दिखाती है। उसकी हंसी सुबह की हवा में गूंजती है। गप्पू उत्सुकता से पीछे चलता है, आम और सोने दोनों के वादे की ओर। हर कदम के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती जाती है। हरे भरे आम के बगीचे के बीच
गप्पू की आंखें उस एहसास के साथ तेज हो जाती हैं जब वह चिंकी के मजाक की गहराई को समझता है। चिंकी की कोमल मुस्कान बताती है कि उसकी चंचल शरारत हर पल को महत्व देने का एक कोमल सबक थी। गप्पू और चिंकी के हंसी से हवा भर जाती है। आमों का मीठा स्वाद उनके बंधन को सील कर देता है। उस दिन से आगे गप्पू हर पल को संजोता है। उनका साप्ताहिक आम का भोज एक कालातीत परंपरा बन जाता है।